हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम प्लूरल इफ्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है अ प्लूरल इफ्यूशन इज एन एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस resulting from excess fluid production or decreased absorption. This limit the expansion of the lungs and hence the patient finds difficulty in breathing. The accumulated fluid is referred to as the pleural fluid. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया है प्लूरल इफ्यूशन है। ये एक प्रकार से ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारे लंग्स में जो प्लूरल स्पेस प्रेजेंट रहता है वहाँ पर एबनॉर्मली जो फ्लूइड है उसका कलेक्शन हो जाता है और इस कंडीशन को हम प्लूरल इफ्यूशन कहते हैं। जो फ्लूइड है वो एक्सेसिव बिल्डअप होने की वजह से या तो हो सकता है कि जो फ्लूइड है उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया हो, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो एबनॉर्मली प्लूरल स्पेस में कलेक्ट होने लगता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पेशेंट है उसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगेगी, लंग्स एक्सपांड करने में प्रॉब्लम होगी। द एक्यूमुलेटेड फ्लूइड इज रेफर्ड टू एज द प्लूरल फ्लूइड, और जो फ्लूइड बिल्डअप हुआ है प्लूरल स्पेस में उस फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, जो लंग के आउटर साइड जो कैविटी होती है उस प्लूरल कैविटी के अंदर जो है स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो कि लंग को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। और यदि वो जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होने लगे ज़्यादा अमाउंट में तो उस कंडीशन को प्लूरल इफ्यूशन कहा जाता है। तो अब हम टाइप्स देख लेते हैं कि प्लूरल इफ्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूशन। फर्स्ट वन इज ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूशन। ट्रांसयूडेट प्लूरल इफ्यूशन क्या होता है? Transudate pleural effusion are formed when fluid leaks from blood vessels into the pleural space. यहाँ पर दिया गया है कि जो blood vessels होती हैं यदि उनमें से fluid लीक होके pleural space में बिल्डअप हो जाए उस कंडीशन को हम transudative pleural effusion कहते हैं। Chemically, transudate pleural effusion contain less protein and LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज दैन एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूशन। यहाँ पर दिया गया है कि जो ट्रांसयूडेट प्लूरल इफ्यूशन है अगर हम उसका एग्जामिनेशन करें तो हमें उसमें लेस प्रोटीन और एलडीएच देखने को मिलेगा। प्रोटीन जो है वो कम अमाउंट में रहेगा और एलडीएच मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, यह भी जो है जब हम इसका इंस्पेक्शन करेंगे उस फ्लूइड का तो हमें वहाँ पर ये दोनों ही चीज़ लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगी एज कम्पेयर टू एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूशन है इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन में हम पेशेंट में ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूशन देखेंगे। कंजस्टिव हार्ट फेलियर यदि हो गया हो पेशेंट को, लीवर फेलियर या लीवर सिरोसिस की कंडीशन हो गई हो, किडनी फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेरिटोनियल डायलिसिस, एक्स्ट्रावास्कुलर माइग्रेशन ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर, अगर ये सभी कंडीशन पेशेंट को है तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट में ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूशन के जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिल सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूशन। तो जो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूशन है ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूशन आर कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा इटसेल्फ and are often due to disease of the lung. Exudative effusions are caused by blocked blood vessels, inflammation, lung injury and drug reaction. एग्जाम सकते हैं जो exudate pleural effusion है इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्लूरा है वो क्या हो जाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब जो लंग्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से या फिर लंग्स में कोई डिसीज़ कंडीशन होने की वजह से यदि जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पर फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है तो उस कंडीशन को हम एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूशन कहते हैं। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, लंग्स में इन्फ्लेमेशन, लंग इंजरी या ड्रग रिएक्शन की वजह से हमें ये जो एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूशन है देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं
लंग और ब्रेस्ट कैंसर, यदि पेशेंट को लंग और ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, लिम्फोमा, निमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, यूरेमिया और किडनी फेलियर, असाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस, अगर ये सारी कंडीशंस में से कुछ कंडीशन प्रेजेंट हो पेशेंट में, तो हमें उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूशन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे पेशेंट में। यदि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूशन की कंडीशन हो रही है तो फर्स्ट वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट वन इज चेस्ट पेन, स्पेशली व्हेन ब्रीथिंग इन डीपली, जब पेशेंट जो है डीपली ब्रीथिंग करेगा तो पेशेंट को चेस्ट पेन होगा और उसे हम प्लियोरेसी एंड प्लियोरेटिक पेन भी कहते हैं। फीवर प्रेजेंट रहेगा पेशेंट में और कफिंग के सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे। अब हम उसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन देख लेते हैं कि पेशेंट का हम किस तरीके से डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे जिसमें हम जो सिम्टम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन, जो मेथड्स होती हैं इसके द्वारा पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ चेस्ट एक्सरे, पेशेंट का एक्सरे निकालेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि जो पेशेंट को जो प्लूरल इफ्यूशन है वो ट्रांसयूडेटिव टाइप का प्लूरल इफ्यूशन हो रहा है या फिर एक्सुडेटिव टाइप का प्लूरल इफ्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ थोरासिंथेसिस। थोरासिंथेसिस हम आगे जो है डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम कर सकते हैं चेस्ट की। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमें पेशेंट के करना है। उसके बाद अब हम मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि यदि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूशन हुआ है तो हम पेशेंट का क्या मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ थोरासिंथेसिस, क्योंकि प्लूरल इफ्यूशन में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल अमाउंट में जो फ्लूइड है वो बिल्डअप हो रहा है प्लूरल स्पेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमें जो प्रोसीजर दी गई है थोरासिंथेसिस, थेराप्यूटिक थोरासिंथेसिस may be done if the fluid collection is large and causing chest pressure, shortness of breath or breathing problems such as low oxygen level, removing the fluid allow the lung to expand, making breathing easier। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम थोरासिंथेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इस प्रोसीजर में क्या होता है, जो भी एबनॉर्मली फ्लूइड कलेक्ट हुआ रहता है प्लूरल स्पेस में उस फ्लूइड को हम रिमूव करते हैं ताकि जो लंग्स हैं वो ईजिली एक्सपांड हो सके। पेशेंट को जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, उस सबसे रिलीफ पहुंचाने के लिए हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। इस तरीके का एक जो है निडल इंसर्ट की जाती है पेशेंट के प्लूरल स्पेस में, प्लूरल कैविटी वाले रीजन में, और जो भी एबनॉर्मली फ्लूइड कलेक्ट हुआ रहता है उसे इस तरीके से ड्रेनेज कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लूइड कलेक्ट इन बैग और सिरिंज। इस तरीके से हम एक बैग या फिर सिरिंज के द्वारा जो भी फ्लूइड है नॉर्मली उसको कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद और भी कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं केमिकल प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस वाली कंडीशन में क्या होगा, दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ एजेंट्स सच एज टॉक और ब्लियोमाइसिन टू एलिमिनेट द प्लूरल स्पेस ऑल टुगेदर so that fluid can no longer build up। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का प्लूरल स्पेस है वहाँ पर हम टॉक या ब्लियोमाइसिन जो है एजेंट्स इनको इंसर्ट कर देते हैं ताकि जो भी फ्लूइड बिल्डअप हुआ है वो डिक्रीज हो जाए। और नेक्स्ट वन इज़ प्लूरल डिकॉर्टिकेशन। प्लूरल डिकॉर्टिकेशन प्रोसीजर भी कर सकते हैं, इससे प्लूरेक्टोमी भी कहा जाता है प्लूरल डिकॉर्टिकेशन को। This surgery removes the pleura like chemical pleurodesis. Pleural decortication eliminate the pleural space, thereby preventing pleural fluid from building up। अब में क्या करते हैं, हम जो भी प्लूरल स्पेस है, जो भी मतलब अफेक्ट हो गया है उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि जो प्लूरल फ्लूइड है वो बिल्डअप होने से प्रिवेंट हो सके। तो इस प्रोसीजर में हमें क्या करना है, जो भी प्लूरा है उसको हम रिमूव कर रहे हैं सर्जरी के द्वारा और इसे प्लूरेक्टोमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ प्लूरेक्टोमी। प्लूरेक्टोमी जो है इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, जो
प्लूरा है उसे कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। इट इज़ समटाइम्स यूज्ड इन पीपल विथ इफ्यूशंस ड्यू टू कैंसर व्हेन अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैव फेल्ड। जो कंप्लीट प्लूरेक्टॉमी है वो अब हम कब परफॉर्म करते हैं, यदि जैसे पेशेंट को कैंसर वगैरह की कंडीशन हो गई है और अब कोई भी अनदर जो भी हम यहाँ पर प्रोसीजर डिस्कस किए हैं वो जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम प्लूरेक्टॉमी जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें कम्प्लीटली जो है प्लूरा को रिमूव किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने प्लूरल इफ्यूशन डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।